हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। आज है 24 अगस्त। तो 24 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो आप लोगों को इसका सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन है, यानी कि नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका रंग बेहद दुर्लभ है, यानी कि मतलब बहुत कभी कभार दिखने वाला, यानी कि दुर्लभ है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है, जो कि पिगमेंटेशन को बदल देता है। मतलब पिगमेंटेशन जैसे अपना रंग होता है लाल या काला होता है, तो पिगमेंटेशन के कारण होता है। जैसे पिगमेंटेशन मतलब जैसे अपना पिगमेंटेशन मेलेन होता है, तो उसी से संबंधित इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को बल्लेबाजी की सूची में किस स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। उसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरे स्थान पर रखा गया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं ये, और जिसमें 10 में से 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं, यानी कि 2 और अन्य भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 अंक के साथ तथा अजिंक्य रहाणे 726 भी बल्लेबाजी सूची में 8वें स्थान पर और या 10वें स्थान पर हैं, यानी कि चेतेश्वर पुजारा जो हैं ये 8वें स्थान पर हैं और अजिंक्य रहाणे 10वें स्थान पर हैं। कितने 10वें स्थान पर हैं। और इस पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर जो हैं वे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है 30 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 या 31 सितंबर 2020 या 30 सितंबर 2020। आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता के योगदान के क्षेत्र के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किस में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? एकता और अखंडता में जो योगदान दिया जाता है उसमें दिए जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया गया है। इस पुरस्कार को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है घाना, माली, केन्या या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है माली, यानी कि माली देश के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम
बाबूबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम बाबूबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 18 अगस्त 2020 को देर रात दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिक ने राष्ट्रपति आवास को घेराव कर लिया था और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक भी बना लिया था। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार व खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोप को लेकर जून से ही देश भर में जो प्रदर्शन जारी हैं और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। उन्होंने अब जाके इस्तीफा यानी कि दे दिया है। कब? 18 अगस्त 2020 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया ने कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की मदद दी है। तो जो हॉकी इंडिया है तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है 50,000, 10,000, 30,000 या 40,000। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी इंडिया 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपये देगी। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ी को तत्काल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए घोषणा की है, यानी कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन 61 खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर, 4 सीनियर महिला खिलाड़ी हैं के साथ 26 जूनियर, 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी है, यानी कि 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी हैं और 26 जूनियर, 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी हैं। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? वो हैं ज्ञानेंद्रो निम्बोबम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो आप लोगों को इसका जो सही ऑप्शन है वो बताना है। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इस योजना में होगा क्या कि इस योजना के तहत शून्य ब्याज देकर प्रत्येक रेड़ी, ठेली, फेरी लगाने वाले जो सामान बेचते हैं उनको, जैसे रोड किनारे यहाँ जो ठेली लगाए रहते हैं और गाँव में जो जाके सामान बेचते हैं तो उनको 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा और वो भी शून्य ब्याज पर दिया जाएगा। अब यहाँ आई है बात मध्य प्रदेश की, तो हम लोग मध्य प्रदेश की लोकेशन अपने मैप में देखेंगे। ये है इंडिया का मैप। तो यहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ भोपाल है। तो अब देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो कितने देशों के साथ करता है? गुजरात के साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से नहीं करता, सॉरी, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ वे सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, वो स्थायी गवर्नर हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 व विधानसभा सीट कितनी है? 230 यहाँ की सीटें हैं विधानसभा सीट। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य जो अभी मैं हाल ही में बताए कौन कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडेला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। एक जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश तथा जो महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सीमा पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान है।
और जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसे मिला है? तो ऑप्शन इसके आप लोगों के सामने ऑप्शन है गजानंद यादव, अमित देसाई, अरुण कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गजानंद यादव को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 मिला है। विंग कमांडर गजानंद यादव ने एडवेंचर श्रेणी में नॉर्थ तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 जीता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं, यानी कि ये पैराशूट जंप कैसे कराते हैं तो वो सिखाते हैं। और जो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन टीम है आकाश गंगा के ये सदस्य भी हैं। इन्होंने अब तक 2900 से अधिक ज़्यादा छलांगें लगाई। कितनी है? 2900 से ज़्यादा, 2900 से अधिक छलांगें लगाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है? तो इसके जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने है, कौन है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। तो आप लोगों को इसका जो सही ऑप्शन है वो बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार में पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक की शुरुआत हुई है। पोस्ट कोविड फॉलोअप क्लिनिक उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में सांस लेने में तकलीफ और सूखी कफ, फेफड़े में दर्द, शरीर में दर्द और ऑक्सीजन की कमी जैसी बीमारियों से पीड़ित है। अब यहाँ बात आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो भी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्री कळगम पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ पार्टी से ये हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हैं। उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो उच्च न्यायालय का नाम जो है मद्रास उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट कितनी है? 39। राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 यहाँ की हैं। ये है इंडिया की मैप। इंडिया के मैप में हम देखे हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु की लोकेशन कहाँ पे है? तमिलनाडु कहाँ पे? ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु से साझा करने वाले राज्य कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के साथ एक जो श्रीलंका की जो है यहाँ पर स्टेट है, कौन सी है? पाक स्टेट है, यानी कि पाक स्टेट PALK। स्पेलिंग आप लोगों को ध्यान देने हैं, PALK पाक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन जो है इसके तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है 56, 57, 59 या 60। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत जो रहा है वह 57वें नंबर पर रहा है। तो इसके एक मैंने अभी वीडियो बनाया हाल ही में, तो उसमें जितने भी अभी तक जो इंडेक्स जारी हुए हैं तो वो सभी आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ पे भारत का स्थान और जो पहले स्थान पर है वो दिए हुए हैं। तो आप लोग देखें, उसे ज़रूर देखें और उसे नोट भी करें। अब इसमें टॉप 3 देखते हैं। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर कनाडा है। भारत में अपना कितने पे है? 57वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खेती करने में सबसे ज़्यादा किसान किस देश में हैं? जो जैविक खेती करने वाले किसान सबसे ज़्यादा किस खेत में है? ऑप्शन आप लोगों के सामने ऑप्शन है जापान, नेपाल, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन है वो बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जैविक खेती करने वाले किसान हैं। जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन करती है। जैविक खेती के लिए जीवांश जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक या हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। भारत में तो गोबर खाद का भी प्रयोग किया जाता है और अधिक मात्रा पर किया जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। सो थैंक यू।